उत्तराखंड आजाद भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर दिया गया है। यूसीसी का यह समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ ही राज्य में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप से उत्तराधिकार तक बहुत कुछ बदल गया है। उत्तराखंड में अब हर धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून लागू होंगे। वहीं इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करना उनकी सरकार की प्राथमिकता थी और ये लागू हो गया है। संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। अभी तक शादी, तलाक और वसीयत जैसे मामलों में अलग अलग पर्सनल लॉ के नियम लागू होते थे। देश में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में अलग अलग कानून हैं। इनमें हिंदू विवाद नियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ईसाई विवाद नियम 1872 आदि शामिल हैं। उत्तराखंड में अब सबके लिए एक कानून लागू हो गया है। आने वाले समय में कुछ और राज्य यूसीसी को लागू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। देश में बढ़ते इस चलन पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं कि बिना शादी से आपसी सहमति से रहने वाले जोड़ों के बीच आपसी जिम्मेदारी, संपत्ति विवाद, संतान उत्पत्ति और फिर उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुए हैं। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में इसको लेकर कई नियम बनाए गए हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि अब लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 18 से 21 वर्ष आयु के जोड़ों को लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लड़का लड़की के माता पिता को भी सूचना सरकार की ओर से दी जाएगी। माता पिता की अनुमति के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लिव इन में रहने वाले कपल के लिए अपने रिलेशन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कपल ऐसा नहीं करता है तो उस दशा में कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाले बच्चों को भी अधिकार दिया गया है। बच्चा पुरुष पार्टनर की संपत्ति में हकदार होगा। लिव इन रिलेशन में आने के बाद महिला को पुरुष पार्टनर धोखा नहीं दे सकता है। मतलब सब कुछ शादी जैसा ही है। शादी जैसा ही बच्चों के लिए राइट्स और भरण पोषण का अधिकार भी बनाया गया है। नए कानून में लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को जायज माना गया है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।